इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के नए अवतार में 26 विपक्षी दलों के एकजुट नवगठित गठबंधन ने 2024 के आम चुनाव में राजग को चुनौती देने का ऐलान किया है। कांग्रेस की अगुवाई में बेंगलुरु बैठक में शामिल हुई 2 दर्जन से अधिक पार्टियों के शीर्षस्थ नेताओं ने संयुक्त रणनीति और साझा न्यूनतम कार्यक्रम के साथ चुनाव मैदान में उतरने का एक सुर से फैसला किया। इंडिया के नेतृत्व के चेहरे पर विपक्षी दलों ने अभी कोई चर्चा नहीं की है, मगर 11 सदस्यीय संयुक्त समन्वय समिति के गठन और राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन का सचिवालय बनाने पर सहमति हुई है। विपक्षी गठबंधन की मुंबई की अगली बैठक में समन्वय समिति के सदस्यों के साथ इंडिया के संयोजक का नाम तय हो जाएगा। बैठक में शामिल कुछ पार्टियों के आपसी पुराने मतभेदों के बावजूद इंडिया प्लेटफॉर्म पर आने को लेकर बनी सहमति विपक्षी दलों की पहली बड़ी राजनीतिक कामयाबी है। संपर्क की जगह नए गठबंधन इंडिया के नामकरण के साथ ही 2024 के चुनाव को राजग बनाना इंडिया करने की ताल ठोकते हुए विपक्ष ने देश के सामने एक वैकल्पिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडा पेश करने का संकल्प पेश किया है। इस संकल्प में इंडिया गठबंधन ने सत्ता शासन के भाव और शैली दोनों को बदलने का वादा करते हुए कहा है कि यह अधिक परामर्शी, लोकतांत्रिक और सहभागी होगा। बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के नए गठबंधन का नाम इंडिया होने का ऐलान करते हुए कहा कि मुंबई की अगली बैठक में इंडिया के संचालन के लिए 11 सदस्यीय संयुक्त समन्वय समिति के सदस्यों का नाम तय किया जाएगा। खड़गे ने कहा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम और राजनीतिक अभियानों के लिए गठबंधन की समितियों के गठन का निर्णय मुंबई बैठक में होगा। इसकी तारीख जल्द तय होगी। सीटों के बंटवारे से जुड़े विरोधाभासों पर उनका कहना था कि यह बड़ी बात नहीं है, मामला सुलझा जाएगा। कुछ मतभेद हैं, लेकिन हमने देश के व्यापक हित में उसे पीछे छोड़ दिया है। अब हम एकजुट होकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया ने अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों पर देश में बात करने के लिए कार्य योजना तैयार करने का भी फैसला किया है। बैठक में खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, सीताराम येचुरी, जयंत चौधरी समेत अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया का जवाब दिया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं की मंगलवार को दिल्ली में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने एनडीए की फुल फॉर्म बताई और कहा कि एनडीए का मतलब एन से न्यू इंडिया, डी से डेवलपमेंट और ए से एस्पिरेशन है। राजग मजबूरी का गठबंधन नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा व प्रगति और लोगों का सशक्तिकरण एनडीए के लिए सबसे पहले है। उन्होंने कहा कि जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने हमेशा सकारात्मक राजनीति की। विपक्ष में रहते हुए हमने तत्काल सरकारों के घोटालों को उजागर किया, लेकिन कभी भी जनादेश का अपमान नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए मजबूरी का गठबंधन नहीं है, योगदान का प्रतीक है। यहाँ हर किसी को श्रेय मिलता है और हर कोई योगदान देता है। हम जोड़ते हैं और वो तोड़ते हैं। हमने कभी भी सत्तारूढ़ सरकारों के खिलाफ विदेशी ताकतों की मदद नहीं ली। हमने देश के लिए बनी विकास योजनाओं में कभी रुकावटें पैदा नहीं की। उन्होंने कहा कि एनडीए की 25 साल की इस यात्रा के साथ एक और संयोग जुड़ा है। यह वह समय है जब हमारा देश आने वाले 25 वर्षों में एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। यह लक्ष्य विकसित भारत का है, आत्मनिर्भर भारत का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता को सब पता है कि पूरा विपक्ष आज क्यों इकट्ठा हुआ है। विपक्ष केवल आसपास आ सकता है, एक साथ नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए का गठबंधन 1998 में हुआ था, लेकिन सिर्फ सरकारें बनाना और सत्ता हासिल करना एनडीए का लक्ष्य नहीं था। एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। एनडीए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत है। लालकृष्ण आडवाणी ने इसे आकार देने में अहम भूमिका निभाई और हमारा मार्गदर्शन करते रहे।
मोदी ने कहा कि प्रकाश सिंह बादल, बाला साहब ठाकरे, अजीत सिंह, शरद यादव जैसे नेताओं ने एनडीए को आकार देने में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में गठबंधन की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन नकारात्मकता से बने गठबंधन कभी कामयाब नहीं हुए। पीएम ने कहा कि 2024 से पहले की गठबंधन सरकारें किसी तरह बच गईं, लेकिन देश नीतिगत पंगुता का शिकार हो गया। गठबंधन पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, भ्रष्टाचार की नीयत से हो, परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जातिवाद व क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का नुकसान करता है। बेंगलुरु में गठबंधन के लिए जुटे विपक्षी दलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा प्रहार किया है। इसे कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन करार देने के साथ ही उन्होंने एक पुराने गीत की पंक्तियों के सहारे तंज कसा है, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। भारत की बदहाली के जिम्मेदार अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन दलों पर परिवारवाद के आरोप लगाते रहे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपने तर्कस से वही तीर निकाला है और कहा कि इनके लिए देश के गरीबों के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों, भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। इनकी एक ही विचारधारा है, एक ही एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। पोर्ट ब्लेयर स्थित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एकीकृत भवन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार के विकास से बात शुरू की और फिर विपक्षी दलों को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा, लंबे समय तक भारत में विकास का दायरा कुछ बड़े शहरों और कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण विकास का लाभ देश के दूर दराज वाले इलाकों तक नहीं पहुंच सका। ये दल उन्हीं कामों को प्राथमिकता देते थे जिनमें इनका खुद का भला हो, इनके परिवार का भला हो। नतीजा ये हुआ कि हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, जो हमारे द्वीप हैं, वहाँ की जनता विकास से वंचित रही, विकास के लिए तरसती रही। बीते 9 वर्षों में हमने पूरी संवेदनशीलता के साथ पहले की सरकारों की उन गलतियों को सुधारा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीयों के सामर्थ्य में कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। बेंगलुरु में 26 दलों की बैठक पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जब ये लोग कमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पूरा फ्रेम देखकर देशवासी यही बोलते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसीलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालों की गारंटी। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि आज देश के लोग 2024 के चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। फिर एक अवधि कविता की पंक्ति के सहारे विपक्षी दलों पर तंज कसा। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है, यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान पर 2 चीज़ों की गारंटी मिलती है, एक तो ये जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया का उल्लेख करते हुए मंगलवार को कहा कि अब लड़ाई इंडिया और नरेंद्र मोदी के बीच है और यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि जीत किसकी होगी। उन्होंने कहा कि जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है तो जीतता कौन है यह सबको पता है। 26 विपक्षी दलों की बैठक के बाद संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान राहुल ने कहा कि यह लड़ाई विपक्ष और भाजपा के बीच नहीं, बल्कि यह देश की आवाज़ बचाने की लड़ाई है। इसलिए गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया और यह लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया तथा नरेंद्र मोदी बनाम इंडिया है। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि मिलकर एक कार्य योजना तैयार करेंगे, जहां हम अपनी विचारधारा और देश के लिए जो करने जा रहे हैं उसके बारे में बताया जाएगा। गठबंधन का नाम इंडिया रखने की प्रासंगिकता बताते हुए कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। बेंगलुरु में 26 राजनीतिक दलों द्वारा घोषित इंडिया गठबंधन के पीछे यही भावना है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी
ने कहा कि सरकार को खरीदना और बेचना भाजपा के शासन का प्रतीक हो गया है। इंडिया में हम सब देश के लिए परफॉर्मर हैं। भाजपा की सौदेबाजी और एजेंसियों के इस्तेमाल के खिलाफ इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 9 साल में मोदी सरकार ने देश की सारी संपत्तियां बेच दी है और हर सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। सूत्रों के अनुसार इंडिया गठबंधन का नाम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुझाया है। बैठक में इसे खुद रखने की बजाय उन्होंने अनौपचारिक चैनल के जरिए ममता बनर्जी को ये नाम भिजवाया। ममता को यह नाम पसंद आया और उन्होंने बैठक में इंडिया का नाम प्रस्तावित किया। गठबंधन के नाम को लेकर कुछ लोग शुरुआत में इसे लेकर सहमत नहीं थे। फिर राहुल गांधी ने अपनी बात रखते हुए इंडिया नाम के पीछे की भावना और मौजूदा राजनीतिक लड़ाई के स्वरूप को लेकर अपने तर्क दिए। कहा कि लोकतंत्र, संविधान पर हमला कर भारत के विचार और आत्मा पर प्रहार किया जा रहा है।